सो हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली क्लास में वीडियो टॉपिक शुरू करा जिस चैप्टर का नाम था हमारा कंटेम्परेरी साउथ एशिया। और पिछली वीडियो में हमने बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन। इस टॉपिक में हम जानेंगे 4 और 6 नंबर के टॉपिक के अकॉर्डिंग कि हमारे एग्जाम में कन्फ्लिक्ट्स बांग्लादेश से रिलेटेड कौन कौन से हैं और किस तरह हम उनसे पीस और रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को जिस हेडिंग का नाम इंडिया रिलेशन विद बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के संबंध। और सबसे पहले बच्चों हम अपने इस टॉपिक में कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या कोई इलाके हैं जिनको लेकर या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैव सेवरल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इन 1971, जैसे कि हमने पहले पढ़ा बच्चों कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान इधर इंडिया और इधर की तरफ ईस्ट पाकिस्तान के रूप में हुआ। और स्टार्टिंग से वेस्ट पाकिस्तान ही ईस्ट पाकिस्तान पे कंट्रोल करती थी। पर ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के लिए मूवमेंट चलाए जिसकी वजह से इंडिया ने इनकी हेल्प भी करी और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई। कुल मिलाकर बांग्लादेश को आजाद कराने में अगर किसी का हाथ रहा है तो वो इंडिया था। तो स्टार्टिंग से इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन रहे थोड़े ठीक रहे लेकिन उसके बाद खराब हुए। बट दे हैव आल्सो वर्क टुवर्ड रिजॉल्विंग मेनी इश्यूज, सम कीज एरियाज एंड कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडेड। तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ने वाले हैं बच्चों जो सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दिसंबर 1970s के अंदर जब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए थे यानी ईस्ट पाकिस्तान में और वो बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971 को, तो उस टाइम पीरियड से पहले हमारे देश के अंदर कम से कम 80,000 के करीब बांग्ला रिफ्यूजीज जो थे वो इंडिया आ गए थे, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बर्डन बन गए। इसके बाद भी हमारे देश के अंदर रिफ्यूजीज का आना जाना लगा ही रहा। तो सबसे पहला जो हमारा कन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश को लेकर वो है इलीगल इमिग्रेंट्स का। अब इलीगल इमिग्रेंट जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत के अंदर आते हैं, हमारे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे स्टेटों के अंदर घुसते हैं जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक इनबैलेंस शुरू हो जाता है। यानी जो असम के एक्चुअल लोग हैं जिनको अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए उन रिसोर्सेज पे बाहर के जो देश के लोग हैं यानी बांग्लादेश के वो लोग आते हैं और वो कम कीमतों पर, कम रेट पर, कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं जिसकी वजह से जो असम का अपना कल्चर ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो वहां के एक्चुअल लोग थे जिनको जॉब्स वगैरह मिलनी चाहिए वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, सिर्फ इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है बाहर के रिफ्यूजीज के आने की वजह से और पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। शुरू करते हैं। देयर हैव बीन अ सिग्निफिकेंट माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू द इंडियन स्टेट लाइक असम एंड वेस्ट बंगाल। दिस हैड टू अ सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन इन इंडिया विद द कंसर्न ओवर डेमोग्राफिक चेंज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड कल्चर इंपैक्ट। तो बाहर के रिफ्यूजीज के आने की वजह से हमारे बंगाल और असम के अंदर जो कल्चर, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी बदला है इन लोगों के आने की वजह से। Next line, India has taken various measures including the National Register Citizen NRC in Assam to address these issues। अब हमने इन लोगों को पहचानने के लिए कि जो बांग्लादेशी आए हैं उसके लिए हम एनआरसी भी लेकर आए थे। एनआरसी भी लेकर आ चुके हैं जो है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, जो असम के अंदर चल रहा है पूरे भारत के अंदर भी चलेगा। तो कुल मिलाकर ये सबसे पहला जो हमारा कन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश को लेकर है वो ये है इलीगल इमिग्रेंट्स का, जो 1971 के टाइम पीरियड पे आए थे और उसके बाद उन्होंने आके हमारे असम और मेघालय या फिर आप कह सकते हो कि जो एरिया है वेस्ट बंगाल का वहां पर अपना कल्चर और पॉलिटिकल या डेमोग्राफिक चेंजेस ला दिए हैं इनके आने की वजह से। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को खराब करते हैं। दूसरा हमारा बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट रहा है रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर, क्योंकि जो नदियां हैं वो वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाती हैं तो जिसकी वजह से कुछ रिवर की जो है वो ज्यादा डिमांड करता है, बांग्लादेश ज्यादा पानी की डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वो नदियां हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट है समझते हैं। Several rivers flow between the India and Bangladesh leading over dispute over the water sharing। तो वाटर शेयरिंग को लेके भी डिस्प्यूट है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है भाई कौन से रिवर को लेके डिस्प्यूट है, उसमें भी आते हैं। तिस्ता रिवर सबसे पहले। तिस्ता रिवर ऐसा रिवर है जो वेस्ट बंगाल से बहता हुआ बांग्लादेश में जाता है। अब क्या है
कि गर्मियों के टाइम पीरियड में बांग्लादेश का कहना है कि ये नदी सूख जाती है, जिससे बांग्लादेश के अंदर जो पानी की आपूर्ति है पीने के लिए या इरिगेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए वो कम पड़ जाता है, तो ये लोग ज्यादा की डिमांड करते हैं। जबकि ये जो रिवर है वो हमारे भी बहुत काम की है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें इरिगेशन, पीने के लिए पानी, इन सब के लिए काम आता है। तो सबसे पहले इस चीज को लेकर डिस्प्यूट है तिस्ता रिवर को लेकर। द शेयरिंग ऑफ तिस्ता रिवर वाटर हैज बीन अ मेजर पॉइंट इन कंटेंशन while there have been a negotiation. Final agreement has not been reached. India and Bangladesh have a differences on several issues, including the sharing of Ganga and Brahmaputra river water. इसके अलावा गंगा रिवर को लेकर और ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर भी डिस्प्यूट रहा है, जहां बांग्लादेश एक्स्ट्रा वाटर शेयरिंग की डिमांड करता है अपने इरिगेशन और बाकी चीजों के लिए, लेकिन उतना ही रिक्वायरमेंट हमारे देश को भी है, इसलिए इस पे मुद्दा अभी तक बन नहीं पाया। 2011 में कोशिश की गई थी, पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की वजह से पॉसिबल हो नहीं पाया। दूसरा इसी के अंदर है फरक्का ब्रिज के बारे में जानते हैं। ये 1975 के टाइम पीरियड पे बनाई गई और ये बनाई गई गंगा रिवर के ऊपर। इसका काम है कि हमारे जो कोलकाता या बाकी के एरिया है वहां पीने का पानी उपलब्ध कराना। पर इसे बनने की वजह से जो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश है, वहां पीने का पानी या आप कह सकते हो इरिगेशन या बाकी चीजों के लिए जो इस रिवर का पानी, गंगा रिवर का पानी जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है इस बैरेज की वजह से। इसकी वजह से भी इनकी डिमांड हमेशा इसे कम करने और पानी का फ्लो बढ़ाने के लिए ही रहा है। Built by India on the Ganga River, this barrage have been a source of dispute as the Bangladesh claim effect of water flow and cost situation in downstream। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी वजह से, इस बनने की वजह से उनके पास पानी का जो फ्लो है वो ठीक से पहुंच नहीं पा रहा और पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। और ये था हमारा सेकंड डिस्प्यूट बच्चों। पहला था इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर डिस्प्यूट है, दूसरा शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, और तीसरा है बच्चों ट्रेड एंड transit issues. The government of Bangladesh has unhappy because of unfavorable balance of trade। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होना चाहिए। अब क्या है कि जो बांग्लादेश है वो हमसे चीजें ज्यादा परचेज करता है, उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, जबकि हमारा जो देश है वो बांग्लादेश से कम चीजें परचेज करता है, क्योंकि उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी हम क्यों खरीदेंगे इतनी चीजें। तो कुल मिलाकर इस चीज को लेकर बांग्लादेश बहुत अनहैप्पी है। In other words, the payment of was made by import was much more than she received from export to India। यानी वो चीजें इंडिया से ज्यादा खरीदता है और हम उनसे चीजें कम खरीदते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर उनको नुकसान होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। तो तीन चीजों को लेकर डिस्प्यूट हमने पढ़ा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को लेकर, और तीसरा पढ़ा है ट्रेड एंड ट्रांजिट इशू, जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो हमसे चीजें परचेज ज्यादा करता है और हम उनसे कम चीजें परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में नुकसान होता है। चौथा जो हमारा बांग्लादेश के साथ मेन कंसर्न इशू है, और वो ये है इशू कि सपोर्ट ऑफ एंटी इंडियन एंड इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स। स्टार्टिंग से जब देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट थी, तब रिलेशन भारत और बांग्लादेश के काफी अच्छे थे। पर धीरे धीरे जैसे वहां पर बीएनपी पार्टी बनी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसकी लीडर थी खालिदा जिया, वो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ फेवर में ज्यादा रहती है। जमायत इस्लामी, आईएसआई, इन सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जबकि जो दूसरे पीएम है अवामी लीग की शेख हसीना, वो थोड़ा भारत की तरफ ज्यादा फेवर में रहती है। जब भी खालिदा जिया की गवर्नमेंट बनी है तो देश के अंदर कोई ना कोई वॉयलेशन या पॉलिटिकल रिप्रेशन ही हुआ है या एंटी इंडियन एक्टिविटीज ही हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, जहाँ पे अल्फा या काफी सारे ऐसे, मिजोरम नेशनल फ्रंट, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट है जो भारत के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं, तो बांग्लादेश उन्हें रहने के लिए जगह देती है। शुरू करते हैं। इंडिया हैज अक्यूज्ड बांग्लादेश फॉर हार्बरिंग एंड सपोर्टिंग द इंसर्जेंट ग्रुप दैट ऑपरेट इन नॉर्थर्न स्टेट लाइक अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एंड मणिपुर लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। दीज ग्रुप लाइक अलकायदा, लश्कर तैयबा और जगराता मुस्लिम जनता, जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, आर ऑफ्टेन टू रिफ्यूज बांग्लादेश एंड लीडिंग टू क्रॉस बॉर्डर टेंशन। तो वो लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश की तरफ से कोशिश करते हैं भारत के अंदर एंट्री लेने की। Additionally, there have been a concern about presence of Islamic fundamental group in Bangladesh, which could be destabilized by the region। अब क्या है कि जो बांग्लादेश जो है वो अपने एरिया को, इन सब लोगों को एक्टिविटी करने के लिए जगह देता है, जिससे हमारी और बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो रहे हैं। पांचवा, रिफ्यूजल ऑफ एक्सपोर्ट नेचुरल गैसेस थ्रू म्यांमार। बांग्लादेश के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, तो एक पाइपलाइन बनाने की कोशिश की गई कि म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश होते हुए भारत की तरफ गैस सप्लाई के लिए, जिसे बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं किया।
Bangladesh has a large reserve of natural gas. India proposed a pipeline to transport these gas through the Myanmar to India, but Bangladesh refused. This decision was influenced by economic and strategic consideration as well as domestic political factor. वैसे तो बांग्लादेश ने अपने डोमेस्टिक और बाकी फैक्टर की वजह से ऐसा नहीं करा, पर एक नंबर में मैंने कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं कि नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, गैस को लेकर किस देश के साथ हमारा कह सकते हो डिस्प्यूट है, तो वो देश है बांग्लादेश। तो हमने बच्चों अभी तक 5 टॉपिक पढ़े जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन खराब है। सबसे पहला इलीगल इमिग्रेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट है, तीसरा ट्रेड एंड ट्रांजिट इश्यूज को लेकर है, चौथा पड़ा सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटी करता है बांग्लादेश, और पांचवा पड़ा रिफ्यूजल ऑफ एक्सपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू दी म्यांमार। तो नेचुरल गैस को लेकर प्रॉब्लम है। अब पॉइंट नंबर 6 और 7वां पढ़ते हैं, रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू द बांग्लादेश। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो फॉर एग्जांपल हम देखें कि वेस्ट बंगाल, भूटान, इसके बीच में एक छोटा सा इलाका है। अगर हमें हमारी आर्मी को नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है तो इस रास्ते से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, जबकि अगर बांग्लादेश चाहे तो हम वेस्ट बंगाल से सीधा बांग्लादेश होते हुए मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे स्टेट के अंदर जा सकते हैं। हमें ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन जो बांग्लादेश है वो हमें ऐसा करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, जैसे इंसर्जेंट ग्रुप है या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको खत्म करने के लिए ये काफी आसान रूट हो सकता है, जबकि बांग्लादेश हमें ऐसा करने नहीं देता, यहाँ से जाने नहीं देता। बांग्लादेश हैज नॉट अलाउड इंडियन मिलिट्री फोर्सेस टू ट्रांजिट थ्रू द टेरिटरी टू रीच north east state of India. These restrictions complicated India logistic and military operation in the region. These particularly during the time of conflict or insurgency. हम इस रास्ते का अच्छे से यूज कर सकते हैं जब कभी देश के अंदर रसद वगैरह उनको पहुंचानी है, सामान वगैरह, मिलिट्री वगैरह पहुंचानी है, तो इस रास्ते का यूज किया जा सकता है, पर बांग्लादेश हमें ऐसा करने नहीं देता, तो इसको लेकर भी कंफ्लिक्ट है। और नंबर 7 है दी चिटागोंग हिल ट्रैक, जिसे CHT के नाम से जानते हैं। द साउथ ईस्ट Bangladesh has been a long-standing insurgency by indigenous people seeking autonomy of independence. यहाँ बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट की तरफ कुछ लोग, सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ लोग हैं जो बांग्लादेश से अलग होने की डिमांड करते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में CHT यानी चिटागोंग हिल ट्रैक के नाम से जानते हैं। अब ये लोग क्या है कि इन लोगों का आरोप है बांग्लादेश वालों का कि ये लोग छुपने के लिए भारत को यूज करते हैं और भारत इनकी हेल्प करता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि वो मानते हैं। While the conflict primarily involved Bangladesh, there have been an accusation of Indian involvement in supporting of rebel. Conventionally, the Bangladesh has accused of India providing sanctuary and Chakma refugees, an insurgent, complicating to the bilateral relation. उनका ये कहना है कि यहाँ से जो लोग हैं जिन्हें चकमा रिफ्यूजीज बोला गया है, वो लोग यहाँ से इंसर्जेंसी जो लोग हैं बांग्लादेश के, जो अलग ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो रहने के लिए भारत का यूज करता है और भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर इंडिया और रिलेशन की जो रिलेशन है, इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है वो खराब है, डिस्प्यूट ही रहे हैं। अब इन सब के बावजूद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ठीक करने के लिए कई बार कोशिश किए गए हैं, और वही हमारी आज की हेडिंग है, एफर्ट टुवर्ड पीस एंड कोऑपरेशन बांग्लादेश एंड इंडिया रिलेशन। तो कौन कौन से ऐसे काम किए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान की, बांग्लादेश की सॉरी, जो रिलेशन है वो अच्छे करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की कि 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो इंडिया का ही रहा है। तो स्टार्टिंग से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे रहे, और जो उस टाइम पे बांग्लादेश के PM बने थे शेख मुजीबुर रहमान, उनसे हमने काफी सारी ट्रीटीज भी करी। तो पहली हेडिंग यही है, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस ट्रीटी, जो साइन हुई 1972 में। डेट साइन मार्च 19, 1972, also known as Indira Mujibur Treaty. This treaty mark a significant step in solving relation between two countries post Bangladesh independence. 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद हमारे देश के अंदर बात करें बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट के बाद 1971 के बाद भारत से जो PM थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान, तो इन दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई जिस ट्रीटी के अंदर उन्होंने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की बात की। इस ट्रीटी में बात क्या हुई, इट एम टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क ऑन द कॉर्पोरेशन ऑफ वेरियस फील्ड लाइक इंक्लूडिंग ट्रेड, मतलब इस ट्रीटी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और साथ में प्रमोट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, इस एरिया में पीस और सिक्योरिटी
बनाने के लिए भी बात की गई 1972 के ट्रीटी में, जो पहली ट्रीटी थी हमारी बांग्लादेश के साथ, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे हुई। तो ये था बच्चों फर्स्ट पॉइंट, जिससे हमें दिखता है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है वो अच्छे करने की कोशिश की गई है। सेकंड, रिटर्न ऑफ 3 बीघा कॉरिडोर 1992। देखो 3 बीघा कॉरिडोर है क्या, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो 3 बीघा कॉरिडोर हमारे पश्चिम बंगाल से लगता है। जब पार्टीशन हुआ तो ये एरिया उनको देना था बांग्लादेश को, पर कुछ रीजनों की वजह से वो इंडिया के पास ही रह गया। तो बाद में उन्होंने इस चीज की डिमांड की, हमने उसको रिटर्न भी करा 3 बीघा कॉरिडोर को, और कुछ इलाकों पर मतलब बांग्लादेश ने कुछ इलाके हमें भी दिए। तो ये कब दिया गया, 1992 में। इन 26 जून 1992 the 3 बीघा corridor, a small strip of land, was returned to Bangladesh by India. This corridor allowed to access between Bangladeshi enclave of Dahagram, Angarpota and rest of Bangladesh, facilitating better connectivity and addressing the significant territorial issues. तो इससे फिर इस गलियारे से फिर वो ट्रेड भी शुरू हुआ, आसान रास्ता बना वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश की तरफ। तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए एरिया अच्छा है। भारत ने इसे 1982 में उनको हैंड ओवर कर दिया और इस तरह उन्होंने इस एरिया को अपने एरिया से जोड़ लिया। थर्ड, एग्रीमेंट टू शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। गंगा वाटर को शेयरिंग के लिए भी एक ट्रीटी हुई और वो साइन हुई 1996 में। December 12, 1996, the long-term agreement between India and Bangladesh set to framework to sharing of water for Ganga River over 30 years। 30 साल के लिए बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर एग्रीमेंट करा गया कि गंगा रिवर की शेयरिंग को लेकर ट्रीटी की गई। इसमें डेट ही पूछा जाता है तो याद रखना। It established detailed water sharing an arrangement including the provision for dry season water flow and create a mechanism to monitoring the dispute and resolution। तो गंगा रिवर को लेकर जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो बताया मैंने कि पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से इरिगेशन और पीने के लिए बांग्लादेश में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, और ऐसा ही हाल हमारे वेस्ट बंगाल का भी हमारे देश में भी है। तो इस चीज को लेकर ट्रीटी की गई और उस पर भी डिस्प्यूट के लिए भी रिजॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा था जिससे रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी। हमने 1991 में बच्चों लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई। उस टाइम पे हमारे पीएम थे नरसिम्हा राव और देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस पॉलिसी के तहत हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश की, ट्रेड और बाकी चीजों के साथ, और उसी में एक बांग्लादेश भी है। Want to link up Southeast Asia through the Myanmar. Both India and Bangladesh have cooperated regularly for issue like disaster management and environmental issues। तो हमने स्टार्टिंग से ही बांग्लादेश के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट इशू के लिए भी काम करा अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर। साथ में इंडिया प्रोवाइड अ बांग्लादेश विद 40 मिलियन एड टू डील विद द devastation caused by devastating flood in 2008। 2008 में यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आया था, उससे निपटने के लिए भारत ने इनको आर्थिक मदद भी प्रदान की, जो भी एक तरीका है जो दिखाता है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और छठा, रिलेशन वर फर्दर स्ट्रेंथ विद द विजिट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी टू बांग्लादेश इन 2013। 2013 में बांग्लादेश के अंदर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो भी गए, जिससे हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन थोड़े और अच्छे हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जिससे हमें दिखता है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है वो ट्रीटीज और बाकी एग्रीमेंट और बाकी चीजों एक दूसरे की मदद करने और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की वजह से अच्छे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था टॉपिक इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें हमने कन्फ्लिक्ट्स पढ़े कि किन किन चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स है, और ये पढ़ा कि किस तरह इंडिया और बांग्लादेश अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमें 4 और 6 नंबर में कुछ इसी तरह आंसर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय।